जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले संविधान समाज संस्कृति सबको एक मूल मंत्र में जोड़कर रखती है। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से भी हम सबसे आगे हैं। संविधान जितना मजबूत होगा उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है। संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुटाघात किया है। चुनाव आयोग सरकार का तोता है। यह क्यों कहा जाता है? 600 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए हैं। न्यायपालिका में भी फैसला मैनिपुलेट किए जाते हैं, यह आरोप लगाए। कटोगे तो बटोगे पर सरकार को घेरा। देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हैं। 4200 रुपए किसानों को सोयाबीन का दाम मिल रहा है, जिसका किसानों ने विरोध किया। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव था तो पीएम ने वहां बोल दिया, मैं बुधनी और विजयपुर में इस मुद्दे को लेकर जनता से वोट मांगा। 3000 लाडली बहनों को दो, 450 रुपए सिलेंडर दो। सरकारी पैसे से कर्मचारी, अधिकारी और अपने परिवार को टूर पर लेकर विदेश गए हैं। मुख्यमंत्री एमपी में जनता के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव क्यों? मध्य प्रदेश के कई जिले से जहां किसान खाद की किल्लत को लेकर हंगामा कर चुके हैं। भोपाल, टीकमगढ़, रायसेन, भिंड, पन्ना, रीवा महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई। शिवराज जी नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे और मैं सच में किसान का बेटा हूँ। जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस देश की अनेकता में इसकी एकता है, इस देश की जो विभिन्न परंपराओं, भाषाओं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विशेषताओं को एक में जोड़ के रखती है, उसका जो मूल मंत्र या उसका जो मूल दस्तावेज है संविधान, उसके वो दिवस है, मैं उसकी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। ये बात प्रचलन में है, पूरी दुनिया में इस भावना को व्यक्त किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है और सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, जो आर्थिक रूप से भी सबसे संपन्न देशों की गिनती में सबसे अग्रणी है। हमें गर्व है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान जितना मजबूत होगा उतना देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान एक ऐसी प्रतिलिपि है जो जिन हाथों में रहेगी, जो इसका सत्ता में बैठे लोग उपयोग करेंगे तो इसकी और ताकत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उपयोग करने वाले के ऊपर है या संविधान को किस रूप में निरूपित किया जाए, वो व्यक्ति कैसे हैं, वो संवैधानिक भावना के अनुरूप देश चलाना चाहते हैं या संविधान को कमजोर करके देश चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि देश में आज आवाजें उठती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये शब्द आया ही क्यों? प्रश्न ये है। मीडिया एक ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मूल धुरी है, विपक्ष से ज्यादा ताकतवर अगर कोई है इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने में, वो मीडिया है। उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना देश के हर राजनीतिक व्यक्ति का और देश के देशभक्त नागरिक का दायित्व है। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। विधायिका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता, चुनाव आयोग सरकार का तोता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा। हमारा देश पहला हो गया विश्व में ऐसा जहां 600 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल हुए। यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कितना दल बदल के कानून को या राजनीतिक रूप से उस मर्यादा को कितना छीन किया गया। न्यायपालिका पर भी कैसे फैसले मैनिपुलेट किया जाते हैं सरकार के द्वारा, कई बार आरोप लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश की मूल ताकत है धर्मनिरपेक्षता। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, यानी ये उस मूल भावना के विपरीत है संविधान की। तो किन हाथों में है देश? मैं मानता हूं कि देश के हर नागरिक को आज संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की ताकत को बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश की
संवैधानिक व्यवस्था को ताकत देना सबका दायित्व है। मैं फिर से संविधान दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को देता हूं और आशा करता हूं कि इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।